या सरकार माहौल आज हमारे बीच सीए अमित नंदनकर मौजूद है नागपुर से। वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ मिस्टर अमित। जब आपका फोन आया, आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि जब आपने मुझे बताया अमित भाई कि योर जर्नी ऑफ सीए एजुकेशन इज ऑफ 11 ईयर्स। 11 साल आपने पेशेंस रखा, हिम्मत रखी और बोलते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो स्टोरी आपकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत सारे लोग आज आपसे मोटिवेट होने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। अमित भाई, सबसे पहले आपके पेरेंट्स का नाम, आपके जो भी सपोर्टर थे या जो क्लोज लोग जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया लास्ट 10-11 साल में, उनको उनका नाम जिसको हम थैंक यू कह पाए। सर सबसे पहले तो मैं अपने पूरे परिवार को थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट होने नहीं दिया इन सब चीज़ों से, या फिर इतने साल लग गए, इतना वक्त बीत गया तो किसी चीज़ की वजह से कोई कमी रह गई है कहीं, तो हर बार मुझे सपोर्ट किया। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे परिवार का। और साथ ही मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं सीए में अभी तक टिक पाया हूँ, नहीं तो शायद कब का हार मान चुका होता। तो क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और बोलते ना, कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो जरूरी होते लाइफ के अंदर। सो रियली राउंड क्लोज ऑफ अप्लॉज फॉर से इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है ये 11 साल के अंदर इज मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट रखना और उन लोगों के बीच में रखना जो कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करे। सो सुपर सुपर अमित भाई। और अमित भाई, आज मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। मेरे को तो बस आपकी जर्नी क्या रही, कब से शुरुआत करी, कैसे कैसे आपके साथ वक्त निकलता गया और किस तरह से आपने कुछ चीजें नेगेटिव आपके सामने आई होगी, रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव नहीं रहा कई बार, तो कैसे आपने उसको फेस किया, ये हम सब जानना चाहते हैं बस। सर आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? इनिशियली मैंने 2010 में जब 12th पास किया तब काफी सारे ऑप्शंस नहीं थे बिकॉज ऑफ कॉमर्स फील्ड के बाद एक तो एमबीए का ऑप्शन था और सीए के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी दीदी ने कहा था सीए अच्छा कोर्स है, काफ़ी लोग फेल होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसमें, तो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन किया था। इनिशियली 2010 में नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया था। सर इनिशियली क्या होता है ना, जब हम सीए में आते हैं तो सीपीटी में काफ़ी सब लोग नए होते हैं, तो वो फेल्यूर का डर, कोई फेल्यूर के बारे में या फिर रिजल्ट्स के बारे में बात नहीं करता, तो कभी भी कोई डर पैदा नहीं होता है मन में। तो इन 2010 मैंने जब अटेम्प्ट दिया था सीपीटी का एंड या आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंस कि पास ही हो जाऊंगा, फेल कभी हुए नहीं थे तब तक। तो ऑब्वियसली तो यस सर, तो पहली बार फिर रिजल्ट आया एंड ऑब्वियसली पास भी हो गए थे। और फिर सर जब आईपीसीसी में इनिशियली जब कदम रखा, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई, तब थोड़ा सा डर लगना चालू हुआ। वो रिजल्ट का प्रेशर, लोगों के एक्सपेक्टेशंस का बढ़ना, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं मन में एक डर सा पैदा होने लगा। उस कहीं ना कहीं खुद पे सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगा कि क्या हम ये कर पाएंगे आगे जाके, जो रिजल्ट इतना कम आता है क्या हम उसमें अपने आप को देख पाएंगे उस 10% 20% में। तो वो डर के कारण कहीं ना कहीं एक पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्शन सा क्रिएट होने लगा। तो आईपीसीसी में सर पहला अटेम्प्ट तो मेरा ठीक है, मैं इतने अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाया था, तो आई गॉट समथिंग 172 मार्क्स आए थे। और उसके बाद फिर वापस मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और ज़्यादा मेहनत की और पेपर तो दे दिया था, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा। और इन 2012 नवंबर में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम के बाद फिर मैंने सोचा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा सीए, आगे जाके शायद नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैंने एक सीए फर्म में ज्वाइन किया था एंड आई रिमेम्बर 4 दिन में ऑफिस गया था और 5th डे मेरा रिजल्ट था और मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं रिजल्ट से, क्योंकि मेरा कॉस्टिंग का पेपर आई थिंक समहाउ 60 मार्क्स से सॉल्व हो पाया था। तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा और शायद इसके बाद में वापस अटेम्प्ट दूं या ना दूं, ये भी मेरे पास क्लियरिटी नहीं थी। बट व्हेन आई सॉ द रिजल्ट इट वाज वेरी शॉकिंग एंड मेरे पूरे सीए जर्नी में वो मेरा एक माइलस्टोन सा था कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी अटेम्प्ट में आए थे।
एंड आई स्कोर आई थिंक 238 मार्क्स मुझे मिले थे, उसमें भी 84 मार्क्स अकाउंट्स में थे। तो क्या काफी लोगों को मैं जब बोलता हूँ कि अकाउंट्स में 84 मार्क्स आए थे, तो दे आर लाइक बाप रे इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं, वो तो सिर्फ टॉपर लोगों को ही 2 आते जने हैं। पास हो जाते इसमें तो। यस सर। तो तो उसके बाद फिर सर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन ज्यादा मन में आया कि चलो अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अब आप सिर्फ डर के ही आगे बढ़ सकते हो। आपका सीए की जर्नी में सर कॉन्फिडेंस रहना और खुद पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो मैंने अभी तक जाना है। और सुपर। फिर उसके बाद सर आर्टिकलशिप ज्वाइन जब किया था इन 2013, देन सर एक फेज था लाइफ का जहाँ बहुत ज्यादा फोकस नहीं पढ़ाई पे कर पा रहा था, क्योंकि काम करना बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक सी लाइफ हो गई थी। ओके। तो सर उस वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होने लगा था। और वो होता है ना सर, 3 साल है सीए फाइनल के, 3 साल बाद फाइनल का अटेम्प्ट है, तो करेंगे अच्छे से, आराम से करेंगे, अभी तो काम सीख लो। तो उस चक्कर में सर काफी सारे अटेम्प्ट निकल गए, और बाद में जब फाइनल सेकंड का ग्रुप के ना? लास्ट, यस सर सेकंड ग्रुप ग्रुप का, 2 का आपका? ओके। ग्रुप 2 का। मैं जस्ट बोलता हूँ, इंटर का आईपीसी का यू क्लियर्ड योर फर्स्ट ग्रुप इन नवंबर 2012, जो आपका सेकंड अटेम्प्ट था, एंड देन यू जॉइंड आर्टिकलशिप फॉर्म इन 2013 बिगनिंग। और उसके यस बाद सर, आपने सेकंड ग्रुप कितनी बार दिया आपने, मतलब आप यू ट्राइड? सेकंड ग्रुप मैंने सर आई थिंक 6 टाइम्स दिया था। 6th मेरा जो अटेम्प्ट था उसमें ओह, मैं पास हुआ था जी। तो दैट्स ग्रेट बॉस, सुपर। थैंक यू सर। तो उसमें भी सुपर, सर जो मतलब ये 5th हिम्मत जो आपकी अटेम्प्ट, ना बहुत भारी है। ये सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, ये बोलिए बोलिए आप। सॉरी सर, उसमें भी जो यस। 5th अटेम्प्ट था, आई वाज प्रीटी श्योर कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा, क्योंकि पेपर भी काफी अच्छे के, तो मैंने काफी मेहनत की थी उसमें। बट कहते हैं ना, सीए रिजल्ट में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत यस। जल्दबाजी हो जाती है। तो राइट। अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं कुछ मार्क्स से फेल हो गया था। और वो काफी डिप्रेसिंग फेज था मेरे लाइफ का। और वो मोमेंट पे मैंने सोच लिया था कि अभी शायद मैं अभी आगे और अटेम्प्ट नहीं दूंगा, आगे और ओ। अटेम्प्ट नहीं दूंगा। और मैंने सोचा था कि अभी शायद इसके आगे मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 ईयर में एग्जाम्स दे रहा था, और कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं हुआ था कि मैं आगे सोचूं इस बारे में आगे कंटिन्यू करूं। बट मैंने ये माइंडसेट तो बना लिया था। बट मेरा एक फ्रेंड था, ही इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए स्वरूप राठी। ओ। उसने कहा सुपर। कि तूने इतने अटेम्प्ट दे दिए हैं, इतना काम किया, इतनी सारी चीजें तूने लाइफ में कर ली है, तो एक अटेम्प्ट और दे दे, भले ही तो अपने लिए मत दे, मेरे लिए दे, पर एक बार दे के देख। तो क्या बात है। आई रिमेम्बर सर, हम एक्चुअली वी रेंटेड अ प्लेस पढ़ाई करने के लिए। वो फाइनल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और मेरा मैं सेकंड ग्रुप के लिए पढ़ाई करने लगा था। तो इंटर ग्रुप 2, यस। तब, यस सर, एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर द डे व्हेन मेरा आईटीएसएम का पेपर था, और मुझे काफी ज्यादा फीवर था उस दिन। और ओ। वो फीवर में ही मैंने एग्जाम लिख के आया था, और मुझे लगा था कि शायद होगा नहीं होगा, मतलब एक डाउटफुल सिचुएशन था। एंड राइट। सर फिर रिजल्ट आया, एंड इट वाज लाइक 3 सब्जेक्ट्स थे तब। आईपीसीसी में अभी अभी 4 हो गए, तब अभी तभी 3 ही थे। यस यस। तो आई गॉट एग्जामिनेशन इन टू पेपर, और पास भी हो गया था सेकंड ग्रुप उस वक्त। क्या बात है, क्या बात है। तो सुपर। जी उसके बाद सर काफी, एंड आई थिंक 2016 में मैं जब पास हो गया था, और फाइनल का अटेम्प्ट में जब स्टार्ट किया था देना, तो सोचा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट करके अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ताकि घर वालों को भी किसी चीज के लिए ऐसा नहीं लगे कि, मतलब एक सर होता है एक लाइफ में कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी जपना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, कि कब तक किसी के लिए पैसे ही चाहिए तो किसी को मांगना या ऐसी चीजें। तो मैं एक अर्निंग के लिए जॉब करने लगा, पार्ट टाइम जॉब करने लगा, और साथ में एग्जाम्स भी देने लगा था। एंड ओके। इस तरह से सर एक लाइफ में चलती गई। फिर एक वक्त लगा कि कहीं ना कहीं एक फुल टाइम जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। और मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिए एज एन अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। बट सर वहाँ पे इंटरव्यू के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सर इंटर सीए पास होने के बाद आप, वो कहते हैं ना, इंटर सीए पास हो गए आप कुछ अचीव किए हैं वगैरह वगैरह, तो सर एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप सीए नहीं हो तो आपकी वैल्यू कुछ ही नहीं है विदाउट डिग्री। तो फिर सर एक वो
वो एक फेज जब समझ में आया कि अगर सीए नहीं तो कुछ नहीं है जिंदगी में, उसके बाद सर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी चीजें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ वाउंड अप करके सोच लिया कि अभी 1 साल 1.5 साल लगेगा, अच्छे से पढ़ना है और सीए बन के ही बाहर निकलना है। और फिर क्या सर बात। मैंने 2019 में जब सब कुछ वाउंड अप करके अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, एंड आई थिंक नवंबर 19 में मेरा फर्स्ट ग्रुप निकल गया था, एंड देन यस, नवंबर यू 19 में स्टार्टेड इन फर्स्ट ग्रुप निकला था। 2016? यस सर, 2016 से मैंने स्टार्ट किया था और नवंबर 19 का मेरा अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें मैं पास हुआ था। इट ऑलमोस्ट लाइक 3 इयर्स। ओके ओके, तो लगभग यस 6-7 सर, अटेम्प्ट होगा आपका ये लगभग। हाँ 7th अटेम्प्ट था सर मेरा। ओ सुपर सुपर। Yes. सो 7th अटेम्प्ट में जब आप क्लियर हुए, उस टाइम पे आपने कुछ मतलब स्पेशली कुछ आपके माइंडसेट को चेंज किया, या कुछ आपने मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, माइंडसेट सर कैसे थी मैं, आपका? हाँ सर, मैं एक थॉट अपने दिमाग में लेके चलता था कि सर हम गिरते तो बहुत बार है, अगर जिस दिन आप गिर उठ के चलना सीखोगे गिरने के बाद, तब आप रियल मायनों में लाइफ को एज अ यार स्ट्रांग पर्सन आप लेके आगे बढ़ोगे। तो वो वक्त सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा जो पहले का था, और वो वक्त का जो कॉन्फिडेंस था, जब मैंने सोच लिया था कि ठान लिया था कि मुझे अभी बस सीए बनना ही है, वो जो कॉन्फिडेंस मेरा था सर, वो मेरे लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होके अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहता था। दैट्स तो रियली मोटिवेटिंग, दैट्स रियली मोटिवेटिंग। सुपर। बोलते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात, माहौल। यस सर, थैंक यू सर। उसके बाद सर माहौल। फिर मतलब ग्रुप 2 में आपकी क्लासेस की थी, और भंवर सर ने भी इतने अच्छे से पढ़ाया था काफी, और सिर्फ क्लासेस के साथ साथ इतनी सारी चीजें सीखने मिली थी कि इतनी सारी मोटिवेशन साथ में थी कि लग ही रहा था कि बस अभी सीए बनने ही वाले, एक बस एक कदम आगे बढ़ाना है और आपकी मंजिल जो इतने सालों से आप जो मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बहुत नजदीक है। तो सर जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, ड्यू टू कोविड 2020 में एग्जाम हुई नहीं थी, और सर मैंने अटेम्प्ट दिया था, एंड मैं काफी श्योर था कि इस बार हो जाएगा, इस बार वो मोमेंट आने वाला है जब आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि सर मतलब पापा मैं सीए बन गया। वो मोमेंट वो मोमेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी मुझे खुद से, तो उस वजह से कहीं ना कहीं खुद की उम्मीदें ज्यादा बना ली थी। और बट सर उस अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से एग्रीगेट में मेरा मतलब जो पिछला अटेम्प्ट था जनवरी 21 का, तो उसमें मेरा एग्रीगेट से रह गया था, एंड उस ओके। वक्त मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट था। तो मैं मतलब 2-3 दिन तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाया था, और फिर पापा को मैंने कॉल किया कि मतलब पापा को जस्ट कॉल किया, अब मैंने कुछ बोला नहीं उनको कि हेलो, विद हेलो तक नहीं बोला था, एंड उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये क्यों कॉल किया इसने। तो ही वाज लाइक बेटा कुछ नहीं होता है, तुम ही से हमारी उम्मीदें है, हमारी जो हिम्मत है वो तुम हो, अगर तुम ऐसे हार जाओगे तो हमारा क्या होगा। एंड सॉरी सॉरी सॉरी। तो अमित, आई कहीं कैन ना कहीं अंडरस्टैंड। सर, एंड सुपर यार भाई, मतलब जबरदस्त आई एम यार। रियली सॉरी। ये मोमेंट्स लाइफ के जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि यार अमित भाई, मतलब मजा आ गया यार जिंदगी में। ये मेरे को पता है कई सारे स्टूडेंट्स, भले वो सीए फील्ड के हो, नॉन सीए फील्ड के हो, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करेंगे 100%। और मतलब रियली, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए अमित। और हम सब आपके साथ हैं, और मजा आ रहा है। आपकी मेहनत और डेडिकेशन जो था ना आपका, मतलब दैट प्रूव्ड यू। सुपर। यस, ये कंटिन्यू यार, मजा आ गया यार आपकी बात में। यस। थैंक यू सर। तो उसके बाद सर सोचे चलो एक मतलब आई थिंक इट वाज मार्च का एंडिंग में रिजल्ट लगा था, और ज्यादा वक्त नहीं था, 2-2.5 महीने बाकी थे एग्जाम के लिए। बाद में एग्जाम एक्सटेंड हो गया था, ड्यू डेट एग्जाम का डेट, सॉरी आजकल ड्यू डेट ही सुनाया आता है जब भी देखो इनकम टैक्स का तो एग्जाम की डेट रिशेड्यूल होके जुलाई में चली गई थी। और पढ़ाई सर एक्चुअली कुछ चीज जो गलतियां मैंने लास्ट अटेम्प्ट में की थी, प्रैक्टिस कम की थी काफी, तो वो सारी गलतियों को ओवरकम करके मैंने सोचा इस बार अच्छे से एग्जाम देंगे। एंड और पेपर अच्छे गए थे, उम्मीद तो थी ही कि पास होंगे, बट फिर रिजल्ट आया, एंड जब रिजल्ट देखा तो मेरे हाथ में जो मेरे जो भी चीजें थी मैंने ऐसे फेंक के, आई वाज लाइक
यस, अभी वो मोमेंट आ गया है कि आप कि आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि यस पापा मैं सीए बन गया, एंड आई एम सो सॉरी। अरे नहीं अमित भाई, ये वो आंसू है जो कई साल से इंतजार कर रहे थे बाहर निकलने के लिए यार। जबरदस्त। अरे अमित भाई, तो मैं तो कह रहा हूँ इस तरह के आंसू हर किसी की जिंदगी में आए। थैंक यू सर। मजा आ गया यार तो अमित भाई आपसे बात वो करके यार। मोमेंट सर काफी ज्यादा लाइक इट वाज लाइक एक सपना सा जो था, वो इतने सालों का जो एक अधूरा सा पल था जो जीने के लिए था, वो एक पूरा हो गया। एंड फाइनली सर मतलब वो रिजल्ट आया, मैं पास हो गया, एंड वो एक जर्नी का जो एक पड़ाव था लाइफ का, वो कहीं ना कहीं आके आज पूरा हुआ है। अब इसके आगे बस वही चीज है कि आप अपने फ्यूचर को शेप कैसे देंगे। और बस सर ऐसी एक जर्नी रही है मेरी, अरे काफी लंबी, बहुत और जबरदस्त। नहीं इसमें नहीं, सर बहुत अच्छी काफी जर्नी रही आपकी। काफी ज्यादा क्वाइट सपोर्ट रहा मोटिवेटिंग। है मेरे फैमिली का। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि अभी इतने अटेम्प्ट तूने दे दिए, अभी पास नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। दे नेवर लेट मी लिव एनीथिंग। उन्होंने तो हमेशा साथ दिया है कि ठीक है वक्त लगेगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट हो जाएगा। और सर वही सुपर। मोटिवेशन है मेरे फैमिली, मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई, और मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा मोटिवेट करके रखा है मुझे। जबरदस्त। जबरदस्त अमित भाई, बहुत बहुत क्वाइट मोटिवेटिंग और क्वाइट रिलेटेबल टू एवरीबॉडी, रियली। थैंक यू सर। अमित भाई, ऐसा ऐसा कोई आप टिप दे पाएंगे जो, जैसे आपने जुलाई 2021 अभी अभी आपने कहा कि कुछ कमियां थी जो या कुछ जैसे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं थी, वो यस आपने सर। इम्प्रूव करी, कुछ ऐसी चीजें जो आपने आपको लगा कि ये मैंने पिछले एग्जाम में सही नहीं किया था और इस बार मैंने उसको, वो कुछ बता पाएंगे सबके लिए, जो यस सर। एक अच्छा यस स्ट्रॉन्ग सर। मैसेज होगा सबके लिए? यस यस सर। यस प्लीज। सर। एक्चुअली सर मैंने जब जनवरी 21 का अटेम्प्ट दिया था, तब एक्चुअली पढ़ाई मैंने काफी बार की थी। आपकी रिवीजन लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने 10 से 12 बार रिवाइज कर ली होंगी। ऑलमोस्ट सारी चीजें काफी बार रिवाइज हो चुकी थी। बट कहीं ना कहीं सर मैंने एक चीज गलती की थी कि मैंने पेपर की राइटिंग रिटर्न टेस्ट देके या फिर रिटर्न प्रैक्टिस मैंने की नहीं थी, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। और उस वजह से सर कहीं ना कहीं वो एग्जाम में जब जाके आप एकदम से वो पेपर का प्रेशर आता है तो वो मैं टैकल नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने सर इस बार जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर थे वो दोनों मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए, ताकि मुझे वो एग्जाम का जो माहौल है 3 घंटे कैसे अपन आपको बिताना है, वो माहौल में डट के खड़े रहने की हिम्मत आए। वो एक सर एक चेंज था मेरे लाइफ में जो मैंने किया। और साथ ही सर आपके रिवीजन लेक्चर और भंवर सर की रिवीजन लेक्चर ऑलवेज ऑसम सर। आप बस सुनते रहो, आपको ज्यादा ध्यान देने की और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत 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 बढ़िया सर। वो तो अल्टीमेट, मैं बताता हूँ आपको, रिवीजन लेक्चर है, सब कुछ है, पर अल्टीमेट जो आपका डेडिकेशन था ना, जो आपका हिम्मत था, या एक बार आपको, मतलब आपने जो हिम्मत दिखाई एक तरह से, यू आर अ ट्रू वॉरियर। मैं, मेरी नजरों में थैंक यू यू आर अ सर। ट्रू वॉरियर जिसने जंग जीती है। मतलब ये थैंक यू जंग सर। हो गई आपकी एक तरह से, और जो आपने बहुत पेशेंस रख के और बहुत हिम्मत रख के और ये जंग जीती है। आई होप मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं, वो शायद अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे कि कुछ गलतियां कहीं ना कहीं हो जाती है हमसे। सो एवरीवेयर, एवरी टाइम जब भी कोई भी किसी का रिजल्ट नेगेटिव रहता है, तो देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर सेल्फ, कहीं ना कहीं होता है। तो वो जो आपने वर्कआउट किया, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एवरीबॉडी। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपने टेस्ट पेपर दिया, आपको पता है कि हर मेरे पढ़ तो सब 10 बार रिवीजन लेक्चर देख लिए, सब कुछ याद था, पर अल्टीमेटली वो एग्जाम राइटिंग वाज समथिंग यू आर मिसिंग समवेयर। तो वो आपने इम्प्रूव किया। सो मेरे ख्याल से आपने आपने एक बहुत क्लियर सबको मैसेज दिया है कि जहां भी आपकी कमी है उसको दूर करने की कोशिश करो, और जब अपन कमी दूर करने में लगे तो डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है वो जल्दी पूरे होते हैं। तो माहौल एकदम जबरदस्त। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अमित भाई ने इतने सालों तक पढ़ाई तो करी करी, साथ में प्रैक्टिकली बात करें तो इतने साल, मतलब 11 साल की जर्नी इनकी। दिसंबर 2010 से शुरू करी इन्होंने सीपीटी से, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, और जुलाई 2021 में जाके वो जर्नी खत्म हुई विद डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट अल्टीमेटली ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ, क्योंकि इन्होंने अपना डेडिकेशन जब पूरा लगा दिया, जी जान लगा दी, और हिम्मत और जो सपोर्ट था इनकी फैमिली मेंबर्स का, वो सब जब मिलके कॉम्बिनेशन बना और डिग्री आई इनके हाथ में, तो माहौल ही अलग था। प्लस इन्होंने क्या किया है, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए पार्ट टाइम अकाउंटिंग भी करी, पार्ट टाइम जॉब भी किया, असाइनमेंट बेसिस पे सीए फर्म में काम भी किया। तो ये सब नॉर्मल लाइफ में होता है। सो
मेरा मेन मकसद अमित भाई आपसे बात करने का यही था कि जो आपकी लाइफ है वैसी ही सबकी लाइफ होती है, बस जहाँ पे चीजों को ध्यान रखना होता है वो आपने बताया सबको, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट मेनी ऑफ द पीपल। और आपका कोई स्पेशल मैसेज या कोई और बात जो जो इस सीए फ्रेटर्निटी जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं उनके लिए, या इस तरह की आपकी जो लाइफ में ऐसी कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी भी लाइफ आपकी तरह ही है, मतलब इतने सारे एग्जाम देने के बाद भी नहीं हो पाता है, तो कोई कोई ऐसा कोई मैसेज आपको उनको देना हो तो अगर प्लीज। सर मुझे जहाँ तक लगता है हमारे सीए फ्रेटर्निटी में एग्जाम से ज्यादा एग्जाम का डर जो मन में बैठा है सर, वो कहीं ना कहीं निकलना बहुत जरूरी है। और सर प्रेशर तो हर चीज में रहेगा, प्रेशर एग्जाम का प्रेशर तो हमेशा रहेगा, पर अपना कॉन्फिडेंस, अपनी डेडिकेशन, अपना हार्डवर्क कहीं कम नहीं होने देना है। और दूसरी चीज सर, लोग तो कहते रहेंगे, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी में सर लोगों को सवाल करना ज्यादा पसंद आता है, जवाब सुनने में किसी को दिलचस्पी रहती नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, इस पे सोचने से कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव टू ओन योर ओन लाइफ, लिव योर ओन लाइफ। और आगे आपको अकेले ही जाना है, कोई आपको आके सपोर्ट नहीं करेगा। तो सर यही बोलूंगा कि अपनी हिम्मत कभी मत हारिए। अगर मेरी बातों से किसी को मोटिवेशन मिले तो इससे बढ़िया बात सर मेरे लिए, मेरे लाइफ में कोई और नहीं हो सकती है। और सर इसी तरह से आपने जो जिस तरह से पढ़ाया है, आप सर सिर्फ पढ़ाते नहीं हो, आप एक फ्यूचर क्रिएट करते हो, एक लाइफ क्रिएट करते हो स्टूडेंट के माइंड में कि आगे जाके कैसे किस चीज को टैकल करना है। इवन सर आज भी जब मैं किसी भी क्लाइंट को, अगर अभी मैं एक सीएफओ में जॉब कर रहा हूँ, तो अगर कोई मुझे पूछता है कि जीएसटी के रिगार्डिंग की ये चीज है या फिर इनकम टैक्स रिगार्डिंग, तो पहले जो बात होती थी कि मैं कोई चीज कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाता था। अभी ऐसा है कि सर कोई पूछता है तो फुल कॉन्फिडेंस से बोल देता हूँ कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, ये प्रोविजन से ओके ये बात है। तो ये सर वो कहते हैं सर आपके लैंग्वेज में चटाक से दिमाग में आना चाहिए चीजें, आपको मेमोराइज नहीं करना है कोई भी बात। तो सर वो चीज लाइफ में सच में होने लगी है। सुपर सुपर ग्रेट अमित भाई, रियली यू आर क्वाइट इम्प्रेसिंग। और आपने जितनी मतलब सहजता से बोलते ना, बहुत सिंप्लिसिटी से जो ये बातें करी है, इट इट रियली फील्स गुड। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग मोटिवेट होने वाले हैं। और अमित भाई आपको देख के कई सारे लोग में हिम्मत आएगी, मुझे ऐसा लगता है। और डेफिनेटली ये जो लाइफ है, लाइफ आपने जो बात कही कि लाइफ एक तरह से हमेशा परेशानी आएगी, डिफिकल्टीज आएगी। हो सकता है उस टाइम कुछ लोग आपके साथ नहीं भी हो, सोसाइटी हो सकता है कुछ आपके लिए, आपने कहा ना केवल क्वेश्चन खड़ा करेगी, आंसर क्या सुनने में किसको दिलचस्पी नहीं है, ऐसा होता है। पर you should move on, you should move on with great confidence and support of the family. So I hope many of the people will pray for your success. I am even me and my entire team is praying for your success for the entire life. और आई एम श्योर कि आप लाइफ में, ठीक है, डिग्री तो है ही आपके पास, और मुझे पता है कि जिस सिचुएशन से 11 साल से आपने लड़ाई करी है, आप लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो और शानदार लेवल से आप सक्सेस पाने वाले हो। माहौल जिंदगी आपने जी है साहब, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया आपके लिए बहुत जोर से तालियां बजाए खड़े होकर राउंड, मतलब माहौल बजाना चाहिए। जबरदस्त, थैंक यू शानदार। थैंक यू अमित भाई, और थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। और आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके ब्रदर को, पेरेंट्स को, प्लस लाइफ में जितने भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, जितने भी आपके फ्रेंड्स, और बोलते ना हर एक दोस्त जरूरी होता है, सो एवरीबॉडी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच अमित भाई, कीप इन टच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इस लायक समझा, इसलिए बहुत 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 थैंक यू सर। अरे अमित भाई क्या बात कर रहे हो आप, तो मतलब ये समझ लो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो यार। मतलब आपने तो शायद बहुत सारे लोगों को जान डाल दी अंदर आप कि यस आप भी कर सकते हो, और मतलब होगा उनकी लाइफ में ऐसा। यस सर, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर लोगों को मेरी लाइफ से अगर कोई सीख मिली है, तो बहुत बहुत खुशी होगी इस बात से सर। थैंक यू सो मच सर। इट्स ऑलवेज आवर प्लेजर। थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू सो मच, सी यू। थैंक यू सर, मिलते जल्दी। यस सर। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।